हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप की खबर तूल पकड़ चुकी है। In the last 28 days, 10 women have been raped, most of them Dalits. हरियाणा के जींद में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया है। 3 years after being gang raped, a Dalit girl is again abducted and gang raped by the same 5 accused for a second time. हरियाणा के संदर्भ में कास्ट बेस्ड जो सेक्सुअली वायलेंस है उसकी बात करते हैं तो एक इसमें खास वजह यह है क्यों दलित महिलाएं ही खास करके इस हिंसा का शिकार बन रही है। आखिर क्यों दलित महिलाओं पे ही ये हिस्टोरिकल वायलेंस होता आ रहा है, क्योंकि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो देखते हैं कि हरियाणा में महिलाओं का जो सेक्स रेशो है और लड़कियों का वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू लड़कों के। इसकी वजह से इस हिंसा का खास करके जो शिकार है वो दलित बच्चियां और महिलाएं ही बना दी जाती हैं। और इस हिंसा की वजह से मतलब दलित महिलाओं के सामने कौन से बैरियर है जिनकी वजह से वो जस्टिस नहीं पा रही हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो खाप पंचायत का है, क्योंकि जो खाप पंचायत है उसकी वजह से ज़्यादातर केसों में समझौते करवा दिए जाते हैं। उसके बाद जो प्रशासन है उसका संवेदनशील रवैया ना होना, दूसरा तो है SC/ST एक्ट का इम्प्लीमेंट ना होना, और जो निर्भया फंड है वो भी पीड़ित लड़कियों को मतलब मुहैया नहीं कराया जाता। तो ये बैरियर हैं जिनकी वजह से जो कानून में प्रोविजन है वो नहीं ले पा रही हैं और वो जस्टिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इन सब के बाद जो दलित महिलाओं को इस अत्याचार के बाद जो चुनौतियां सहन करनी पड़ती है वो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, उनका शिक्षा में ड्रॉप आउट हो जाना और इस तरह की घटना होने के बाद रेप, मर्डर, गैंग रेप हो जाने के बाद उस गाँव के तो टीचर हैं, खुद टीचरों के द्वारा भी बच्चियों का रेप कर दिया जाता है, जिसके वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नाबालिग बच्चियों की मैरिज कर दी जाती है, उनका जो एजुकेशन लेवल है, उनका जो डेवलपमेंट है वो खत्म होता जा रहा है। यही उनके सामने बहुत ज्यादा चुनौतियां जिनकी वजह से, और दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौतियां उनके पास इतना आर्थिक रिसोर्स ना होना, उनके खुद के बिजनेस ना होना, उनके पास अपने रिसोर्स नहीं होना, उनकी लैंड नहीं होना, मतलब इन सब की वजह से उनको इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो खास करके जो उनके सामने बैरियर है, जो चुनौतियां हैं, मतलब समाज के द्वारा भी उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाना, सोसाइटी के द्वारा, उनके खुद के फैमिली के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, न्याय प्रणालिका में सक्षम ना होना, न्याय प्रणाली पूरी तरीके से लागू न किया जाना, ये सारे ऐसे बैरियर है, चुनौतियां उनके सामने जिनके वजह से जस्टिस नहीं पा रही हैं। उसके बाद जो मतलब आज हमें खास करके जब हम बात करते हैं कि दलित महिलाओं को इस अत्याचार का सामना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है, जब दलित महिलाओं के पास खुद के रिसोर्स ना होने की वजह से वो दूसरों के घरों में, खेतों में, कहीं बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे उनको शिकार करके रेप कर दिया जाता है। और उन महिलाओं को सिर्फ अपर कास्ट कम्युनिटी के पुरुषों के द्वारा ही नहीं बल्कि महिलाओं के द्वारा भी उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, मारपीट की जाती है। और आज हमें इस मुद्दे पे जाति के बारे में, कास्ट के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो भी खास करके दलित महिलाएं हैं या ऐसे दबे कुचले समुदाय से जो महिलाएं आती हैं जिनके जो जीवन का मूल्य है वो खत्म होता जा रहा है, उनके जीवन का मूल्य समाज को पता चले और हम सब लोग उसके लिए संवेदनशील बने और इन सारी चुनौतियों को मतलब ऐसी कौन सी हमारी मुख्य सिफारिशें जिससे इसको खत्म किया जा सकता है, वो मुख्य सिफारिशें ये है कि प्रशासन को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, खाप पंचायत को पूरे तरीके से हरियाणा से और पूरे भारत देश से बैन किया जाना चाहिए, जो SC/ST एक्ट है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो पोक्सो एक्ट है उसको लागू करे, उसको पूर्ण तरीके से उसका फायदा दिया जाना चाहिए पीड़ित परिवारों को। और जो निर्भया फंड जो प्रशासन के द्वारा इतना सारा जो फंड पीड़ित लड़कियों को नाम पे मुहैया कराया जाता है तो उन तक पहुंचाया जाए और उसके जो बेनिफिट है वो उन पीड़ित लड़कियों को मिले जो कि
अपने जस्टिस को पाने के लिए हर दिन लड़ रही हैं और जो जस्टिस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो माइंड सेटअप हमारी सोसाइटी का हो रहा है कि इन समुदाय की महिलाएं ये खुद इनके ये जो अत्याचार होते हैं उनकी जिम्मेवार खुद है। जो इनका माइंड सेट है इसको बदला जाए, ये ना सोच के एक पीड़ित को प्रशासन के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, पंचायत के द्वारा, समुदाय के द्वारा ये सोचा जाना चाहिए कि वो पीड़ित है, ना कि वो आरोपी है। उसको पीड़ित की नजर से देखा जाना चाहिए, उसके जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए और प्रशासन के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ना कि उसके जीवन को खत्म किया जाए। तो ये जिम्मेवारी हम सबको भी लेने की जरूरत है कि आज हम इस मुद्दे के बारे में बात करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। जब तक समाज में, हमारे समुदाय में इस वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो दृष्टिकोण है, किस प्रकार से ये हो रहा है, तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा। हर एक इंडिविजुअली व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद इसके प्रति जिम्मेवार बने और इसको खत्म करने की कोशिश करे। तभी हम समुदाय में बदलाव कर सकते हैं और तभी हम महिलाओं को सुरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं ही हमारे समुदाय को बनाने वाला एक मेन पिलर है। इसी के साथ मैं सबसे अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, हमारा ये स्ट्रगल है इसमें हमारा सपोर्ट करें और हम इस लड़ाई में अपने इस हिंसा को खत्म कर पाए और अपने समुदाय में महिलाओं के लिए एक पीसफुल, एक ऐसा जगह बना पाए जहाँ पे सबको आजादी। जय भीम। थैंक यू।